हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ध्यान दीजिएगा, काल के बारे में डीपली से अध्ययन करेंगे दोस्तों कि काल किसे कहते हैं, काल क्या है, काल के भेद कितने हैं और दोस्तों उसके भेद के भेद कितने हैं। तो दोस्तों, आज के थ्योरी क्लास के दोस्तों अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे कि काल किसे कहते हैं, काल क्या है। तो दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम लोग दोस्तों काल कहते हैं। काल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके परिभाषा की ओर। उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे दोस्तों हम लोग काल कहते हैं। कोई भी क्रिया जैसे हो रहा है दोस्तों, उसके समय का बोध होता है, या फिर दोस्तों वह क्रिया है जो पूरा हुआ या फिर दोस्तों पूरा नहीं हुआ, इस अवस्था का दोस्तों बोध होता है, उसे दोस्तों हम लोग काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है दोस्तों भविष्यत काल। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसके परिभाषा की ओर कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और दोस्तों इसके भेद कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल किसे कहेंगे? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जो भी समय दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो समय चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ यानी दोस्तों शुरुआत हो चुका होता है। जैसे में वह खाता है, यहाँ खाने का ध्यान दीजिएगा, व्यापार चल रहा है यानी क्रिया चल रहा है। व्यापार मतलब हो जाएगा दोस्तों क्रिया, ठीक है। क्रिया चल रहा है या फिर व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, वह खाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य के अंत में दोस्तों ता है, टी है, ते है, ता हूं, ये सब दोस्तों अंत में लगा रहे तो वह हमारा वर्तमान काल कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे इसके भेद की ओर कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा और बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है ध्यान दीजिएगा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों इसके परिभाषा की ओर भी हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता अपूर्णता का पता ना चले। दोस्तों कोई भी अगर हम लोग क्रिया करते हैं तो उसके पूरा हुआ या फिर दोस्तों पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में पता ना चले, उसे दोस्तों सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो दोस्तों इस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है या फिर रही है लगा रहे तो वह हमारा दोस्तों तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से दोस्तों यह बोध होता है कि कार्य अभी अपूर्ण है यानी अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी वह चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, तो दोस्तों यह क्रिया समाप्त नहीं हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, तो दोस्तों यह निरंतर चल रहा है अभी, ठीक है। तो वह हमारा तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है दोस्तों, उसे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में वह आया है, तो दोस्तों इस क्रिया में पूरा हुआ दोस्तों, इसके बारे में पता चल रहा है कि वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। दोस्तों इस क्रिया में पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि काम है जो दोस्तों पूरा हो गया है, वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो वह हमारा पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा,
संदिग्ध वर्तमान काल अब किसे कहेंगे? तो जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट होकर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, अर्थात जिस क्रिया से शक या संदेह हो दोस्तों, जिस क्रिया में शक या संदेह हो उसे हम लोग दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, राम खाता होगा, तो दोस्तों इसमें संदेह यानी शक हो रहा है कि राम खाता होगा। इससे यह नहीं पता चल रहा है दोस्तों कि खाता है या फिर नहीं खाता है। जैसे में माँ खाना बना रही होगी, तो दोस्तों इस क्रिया में दोस्तों संदेह हो रहा है कि माँ खाना बना रही होगी। तो दोस्तों यह हमारा संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, वह आया हो, वह लौटा हो, अर्थात दोस्तों जिस रूप से काम के होने की दोस्तों संभावना हो वह हमारा संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, वह आया हो, वह लौटा हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है कि शायद उसने खाना खाया हो। तो दोस्तों इस क्रिया में कार्य का दोस्तों ध्यान दीजिएगा पूरा होने की दोस्तों संभावना हो रही है कि शायद उसने खाना खाया हो, तो यह हमारा संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों काल के दूसरे भेद की ओर। भूतकाल किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, भूतकाल किसे कहेंगे? तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों जो समय बीत चुका हो वही हमारा दोस्तों भूतकाल होता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, लड़का आया था, यह समय दोस्तों बीत चुका है कि लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। तो दोस्तों यह बीते गए समय के बारे में बता रहा है कि लड़का आया था, वह गाया था, उसने खाया था, तो यह हमारा दोस्तों भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है ध्यान दीजिएगा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है ध्यान दीजिएगा दोस्तों संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डीपली से अध्ययन करेंगे कि दोस्तों सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, आसन भूतकाल किसे कहेंगे, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे और हेतु मद भूतकाल किसे कहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक दोस्तों। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, पहला भेद है सामान्य भूतकाल। दोस्तों सामान्य भूतकाल हम लोग किसे कहेंगे? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। ध्यान दीजिएगा, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे दोस्तों हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में दोस्तों जो भी हम लोग क्रिया करते हैं और दोस्तों उसके विशेष समय का हम लोगों को ज्ञान ना होता है तो वही हमारा दोस्तों सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे में मोहन आया, तो दोस्तों पता नहीं इस क्रिया में चल रहा है दोस्तों, समय का पता नहीं चल रहा है कि कब आया कब गया। मोहन आया, सीता गई, दोस्तों यही हमारा सामान्य भूतकाल होता है। और जिस वाक्य के अंत में दोस्तों आ, ई, छोटी ई अंत में दोस्तों लगा रहे वही हमारा सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा है आसन भूतकाल किसे कहेंगे? तो इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो निकट में ही भूतकाल हुआ हो, जैसे में मैंने आम खाया है, दोस्तों इस क्रिया से पता चल रहा है कि यह क्रिया दोस्तों अभी जस्ट हुआ है कि मैंने आम खाया है, मैं चला हूं। तो दोस्तों इससे पता चल रहा है दोस्तों कि यह भूतकाल में हुआ है लेकिन अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। इस क्रिया के दोस्तों अंत में ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य के अंत में आ है, ध्यान दीजिएगा, या फिर दोस्तों ई है लगा रहे तो वही हमारा आसन भूतकाल कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा तीसरे भेद की ओर, पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के
उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। ध्यान दीजिएगा, यानी दोस्तों जहां काम पूरा हो गया हो उसे ही हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे में उसने मुरारी को मारा था, तो दोस्तों यह काम क्या है जो पूरा हो गया कि उसने मुरारी को मारा था, वह आया था। तो इस क्रिया में भी दोस्तों समय का ध्यान दीजिएगा, क्रिया का दोस्तों पूर्ण होने का बोध हो रहा है कि यह क्रिया दोस्तों पूरा हो चुका था, वह आया था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस वाक्य के अंत में दोस्तों, इस क्रिया के अंत में यदि ध्यान दीजिएगा आ था या फिर दोस्तों ई थी लगा रहे तो वह हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे। तो इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु ध्यान दीजिएगा किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। इसमें दोस्तों समाप्ति का पता चलता है और इसमें दोस्तों समाप्ति का पता नहीं चलता है। अर्थात दोस्तों इस क्रिया में ध्यान दीजिएगा काम पूरा होता है और इस क्रिया में दोस्तों अधूरा रह जाता है। तो यही हमारा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो अपूर्ण भूतकाल हम लोग किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा जहां कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ लेकिन अभी अपूर्ण है, यानी अभी पूरा नहीं हुआ है, वही हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे में सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, और जिस क्रिया के अंत में दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब दोस्तों आदि लगा रहे तो वह हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों पांचवें भेद की ओर, संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे। तो इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट हो, जो भी क्रिया अगर हम लोग कर रहे हैं दोस्तों और उसमें संदेह प्रकट हो रहा है तो वही हमारा दोस्तों संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में जो कार्य पूरा हुआ है या नहीं। दोस्तों इसी बात का दोस्तों संदेह लगा रहता है कि दोस्तों जो भी हम लोग क्रिया कर चुके हैं तो वह पूरा हुआ है या नहीं, तो वही हमारा दोस्तों संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे में दोस्तों तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, दोस्तों यही सब हमारा क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जिस क्रिया के अंत में दोस्तों होगा, होगी, होंगे लगा रहे दोस्तों, वही हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूतकाल का दोस्तों छठा भेद है हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हेतु मतलब होता क्या है दोस्तों? हेतु मतलब ध्यान दीजिएगा कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। जैसे में दोस्तों मैं आता, तू जाता, वह खाता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी क्रिया जो भूतकाल में होनी थी पर किसी कारण नहीं हो सकी तो वह हमारा हेतु मद भूतकाल कहलाता है। जैसे में था दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैं आता, तू जाता, वह खाता। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा वह खाने वाला था लेकिन किसी कारण से दोस्तों वह नहीं खा सका। दोस्तों वही हमारा हेतु मद भूतकाल कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भविष्यत काल किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो समय दोस्तों आने वाला हो उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के दोस्तों तीन भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। तो दोस्तों इसके परिभाषा की ओर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे कि सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। तो इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी दोस्तों क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है दोस्तों उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पढ़ूंगा,
वह जाएगा। तो दोस्तों ये सभी क्रियाएं भविष्य में होगी कि मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, तो उसे ही हम लोग सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। किसे कहेंगे? तो जिससे ध्यान दीजिएगा, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे दोस्तों हम लोग संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी भविष्य में ध्यान दीजिएगा किसी कार्य के होने की संभावना होती है, उसे ही हम लोग दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संभव है रमेश कल आए, भविष्य में होने की संभावना हो रही है, तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। हेतु मद भविष्यकाल किसे कहेंगे? तो इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होती है, उसे ही दोस्तों हम लोग हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे में वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाएं। तो दोस्तों इससे यह पता चल रहा है दोस्तों कि पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। तो दोस्तों वही हमारा हेतु मद भविष्यकाल कहलाता है कि दोस्तों क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर दोस्तों निर्भर होता है, तो वही हमारा दोस्तों हेतु मद भविष्य काल कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों काल का दोस्तों आज का हमारा थ्योरी क्लास था, जो कि दोस्तों समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और इसका दोस्तों अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लास कराया जाएगा, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और दोस्तों यदि आपको हिंदी ग्रामर का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।